अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। तो आज मैं आपको कॉर्सेट की कटिंग के बारे में बताऊंगी, टॉप और बॉटम दोनों की कटिंग के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। यहाँ मैंने जो फैब्रिक लिया है इसका वीडियो पहले भी मैंने शेयर किया है। ये 5 मीटर फैब्रिक है। इस 5 मीटर फैब्रिक में एक कॉर्सेट बनाऊंगी प्लस एक प्लाजो भी मैं यहाँ पे बना के रेडी करूंगी। तो कैसे इसे रेडी करूंगी आप इसे जरूर से देखिएगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आपको कॉर्सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग प्लस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने कैसे किया है इसका वीडियो मैं आपको चैनल पे देती रहूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेजर करके आपको दिखाया है कि यहाँ मेरी फैब्रिक टोटल 5 मीटर है। प्लस मैंने यहाँ पे कॉटन, मिक्स कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। ये प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स कॉटन फैब्रिक है यहाँ पे। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल मैंने 5 मीटर फैब्रिक को मेजर कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉर्सेट की पैंट को कट करेंगे, यानी बॉटम की कटिंग हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डबल फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 14.5 इंच ली है। उसके बाद ऊपर से हम सबसे पहले बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर से 1/2 इंच मैंने मार्जिन लिया है फोल्ड करके बेल्ट को स्टिच करने के लिए। 1 इंच चौड़ी मेरी इलास्टिक है, तो 1 इंच चौड़ी मैंने नीचे मार्क कर लिया है, यानी कि टोटल हमने 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए बेल्ट के लिए मार्क कर लिया है। इस लाइन को आपने दोनों ही साइड में मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। हम अपने कमर की चौड़ाई लेंगे, तो कमर आपका जितना हो उसका 4th पार्ट लेते हुए आपने मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद आसन की लेंथ पर मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ 1.5 इंच मार्जिन को छोड़ते हुए हमने नीचे की तरफ से मार्क करना है। तो 11.5 इंच मैंने आसन की लेंथ ली है। फिर यहाँ से भी हमने 11 इंच पर मार्क करते हुए आसन की लेंथ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ हमने 11 इंच पर मार्क किया, तो आसन की गोलाई लेने के लिए हम 3 से 2.5 इंच तक यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे मार्किंग लगा रही हूँ। आप चाहे तो 3 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आसन की गोलाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क करते हुए आसन की गोलाई ले ली है। अब लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मैंने रेडी 36.5 इंच ली है। ऊपर से हमने बेल्ट को छोड़ते हुए मार्क किया है 36.5 इंच पर। दोनों साइड में मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करनी है। अब यहाँ पे हमने मेजरिंग टेप को रखना है। उसके बाद हमने टोटल मार्किंग को मेजर करना है। तो हमने यहाँ पे टोटल मार्किंग 13.5 इंच रखी है। उसका हाफ करते हुए नीचे की मोड़ी पर हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम 13.5 इंच पर यहाँ से रखते हुए मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम उसका हाफ करते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे। 13.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो 6.75 इंच होगा। तो यहाँ पे 20 सेंटर में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। 3 इंच यहाँ से हमने मार्क किया है। उसके बाद हम यहाँ पे 6.75 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हमारी मोहड़ी की चौड़ाई है। और 1 इंच हम मार्जिन के लिए इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 10.5 इंच पर किनारी पर मेजरिंग टेप को रखते हुए टोटल मैंने 10.5 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से भी हमने 11.5 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद उसके नीचे से हमने मेजरिंग टेप को तिरछे में रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड में भी हमने इसकी किनारी पर मेजरिंग टेप को रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे अपनी टोटल मार्किंग कर ली है। लेंथ हमने 36.5 इंच रखा था। तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। कम्प्लीटली रेडी हमारी जो पैंट होगी उसकी हमने मार्किंग की है। अब हम यहाँ से नीचे से 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे, जो हमारी मोहड़ी को अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए मार्जिन की फैब्रिक चाहिए। मैंने यहाँ पे लास्ट में एंड में इसलिए मार्क किया है क्योंकि ऊपर की तरफ जो हम मार्किंग लगाते हैं फिटिंग के टाइम पे ही, वहाँ से अगर हम मोहड़ी की मार्किंग करेंगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत परफेक्ट आती है। उसके बाद आप नीचे से मार्जिन की फैब्रिक पर मार्क करते हुए यहाँ पे हमारी मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पैंट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। कटिंग करने के बाद हमने कमर पे जो मार्क लगाया था दोनों साइड में हमने नॉच लगा लेना है। उसके बाद मोहड़ी के पास भी जो हमने मार्किंग लगाई थी दोनों साइड में हमने वहाँ पर भी नॉच लगा लेना है।
फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को रखा था। तो बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है। यहाँ पे हमारी फैब्रिक थोड़ी सी लंबाई में भी एक्स्ट्रा होगी और चौड़ाई में भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। उसके अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए रख लेंगे। बंद साइड की तरफ हमारी जो फैब्रिक है, इधर से हमारी फैब्रिक बराबर रहेगी और उधर से जहाँ से हमने आसन को कट किया है उधर से हमारी फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगी। ऊपर से हमने फैब्रिक को लगभग 2 इंच लंबा रखना है, क्योंकि ऊपर वाली हमारी जो फैब्रिक होती है कमर के पास हमने फैब्रिक को बढ़ाते हुए कट करना होता है, ताकि हमारी पीछे से फैब्रिक नीचे की तरफ खींचे ना। बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखते हुए अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉच एरिया के लिए मार्क करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने 1 इंच क्रॉच एरिया को बढ़ाते हुए मार्क करना है। फ्रंट पार्ट में हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था, तो बैक पार्ट में हमने 3.75 इंच पर मार्क करना है। तो फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को हमने रखा है तो सिर्फ हमने 1 इंच बढ़ाते हुए मार्क करना है। उसके बाद ऊपर से हमने 1.75 इंच पर मार्क कर रहे हैं, यानी 1.25 इंच पर हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद मेजरिंग टेप को हमने तिरछे में इस तरह से रखते हुए मार्किंग लगा लेनी है, यानी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक पार्ट में ये वाली मार्किंग लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारी पीछे से प्लाजो नीचे की तरफ खींचेगी नहीं। तो इस तरह से मार्क करते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमने आसन की जो लेंथ है हमने सेम रखना है और लाइन ड्रॉ करते हुए बराबर से मार्क कर लेना है। अदर प्लाजो में जब हम मार्किंग करते हैं और उसकी कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम आसन की भी लेंथ और उसकी चौड़ाई बढ़ाते हुए कट करते हैं। इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमने ऊपर की तरफ मार्किंग बढ़ानी है और साइड में मार्किंग बढ़ानी है। इस साइड में हमने सेम मार्किंग रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने क्रॉच एरिया के लिए 1 इंच पर मार्क किया था। अब नीचे तक हमने 1-1 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग लगा लेनी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा। आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं, प्लाजो की हर तरह के प्लाजो की वीडियोस देखनी है तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे जाके ज़रूर से देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं सारे प्लाजो की लिंक पोस्ट कर दूँगी, आप उसे जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 1-1 इंच करते हुए नीचे तक मार्किंग लगा ली है। उसके बाद इस तरह से हमने मेजरिंग टेप को तिरछे में रखना है और उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों साइड में हमने मार्किंग लगा लेनी है। सिर्फ हमने कमर के ऊपर मार्किंग बढ़ाई थी और क्रॉच एरिया के पास 1 इंच मार्किंग बढ़ाई थी। टोटल मार्किंग हमने सेम रखा है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। आपको मेरी कटिंग की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली है और जैसे हमने फ्रंट पार्ट में नॉच लगाया था सेम वैसे ही हमने बैक पार्ट में भी नॉच लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे पैंट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। चलिए अब हम अपने टॉप की कटिंग करते हैं। तो हमने जो कटिंग करके फैब्रिक को निकाला था, अब उसी फैब्रिक से हम अपने बॉटम की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। ऊपर से हमने फैब्रिक को बराबर करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हमारी ऊपर नीचे है उसे हम कट करते हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में कर लिया है। तो लंबाई चौड़ाई मैं सबसे पहले इसकी बता देती हूँ। तो मैंने इसकी चौड़ाई टोटल 10 इंच रखी है। 4 फोल्ड करते हुए मैंने 10 इंच पर यहाँ पे फैब्रिक को लिया है और लेंथ में यहाँ पे ऊपर की तरफ 1/2 इंच मार्क किया है मार्जिन के लिए। उसके नीचे से मैं यहाँ पे 11 इंच पर मार्क करूँगी, लेकिन हमारी लेंथ 10.5 इंच होगी जो हमारी रेडी लेंथ होगी। तो 10.5 इंच पर मैंने रेडी करते हुए मार्क किया और 1/2 इंच नीचे से हम स्टिच करेंगे, उसके लिए मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। अगर आप इसे टोटल करेंगे तो 11.5 इंच हमारी टोटल लेंथ हो रही है मार्जिन के साथ। इस तरह से अपने दोनों साइड में मेजर करते हुए लाइन को क्लियर कर लेना है। 11.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस फैब्रिक को हमने अलग कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर टॉप की मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे कटिंग करते हुए इसे अलग कर लिया है टॉप के लिए। अब हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर पे हमने 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद आर्मोल की लेंथ पर मार्क करेंगे। 7.5 इंच हम आर्मोल की लेंथ लेंगे और यहाँ से भी हमने 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम आर्मोल की लेंथ
पर मार्किंग लगा लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल की हमने गोलाई ले लेनी है। इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई ले लेनी है। उसके बाद अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 9 इंच ली है और 1 इंच मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। और कमर पर भी हमने 9 इंच पर ही मार्क करना है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। तो दोनों ही मार्किंग को हमने इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मार्जिन की मार्किंग को भी और फिटिंग की मार्किंग को भी। अब नेक के ऊपर हमने मार्किंग लगानी है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। तो 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 6 इंच हमने लेंथ रखी है। ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्क किया है। यहाँ से भी हमने 3 इंच पर मार्क करते हुए इसकी गोलाई ले लेंगे। मैं यहाँ पे राउंड नेक की कटिंग करूँगी, फ्रंट में भी और बैक पार्ट में भी। बैक पार्ट की चौड़ाई हमने सेम रखनी है। इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 5 इंच रख रही हूँ और सेम वैसे ही मार्क करते हुए हम इसकी भी गोलाई लेते हुए इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। अब शोल्डर को हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, तो यहाँ से अपने 1/2 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी टॉप की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। हाई टू लो और डिजाइनर टॉप की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं उसका लिंक लगा दूंगी, आप उसे ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैंने बहुत ही अच्छे टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। यहाँ पे हमने टॉप को कट करने के बाद फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को अलग करने के बाद आर्म होल की यहाँ पे हमने गहराई को कट करना है। ध्यान रहे, हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई को कट करना होता है, तो 1/2 इंच अंदर की तरफ आपने इस तरह से मार्क करना है और इसे कट कर लेना है। नेक की कटिंग हम सबसे पहले बैक पार्ट की कट करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कट करते हुए अलग कर लिया था। अब आर्म होल की गहराई को हमने कट किया है। यहाँ पे अपने फिटिंग पर नॉच लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट की नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने टॉप की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके नीचे के बॉटम यानी इसके घेर की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और इसके घेर की कटिंग करते हैं। अब बॉटम की फैब्रिक के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक को सबसे पहले बराबर करना है। उसके बाद इस तरह से हमने इस डायरेक्शन से हमने इसे डबल फोल्ड में करना है। उसके बाद इस तरह से एक बार और हम फोल्ड करेंगे, यानी टोटल हमारी 4 फोल्ड में फैब्रिक हो जाएगी। हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए अलग अलग फैब्रिक को कट करना है। इसी में हमने 4 फोल्ड किया है, यानी 2 फोल्ड फ्रंट पार्ट के लिए और 2 फोल्ड हमारी बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने इसकी लेंथ 22 इंच ली है। टॉप के साथ मैं आपको ऐड करके बताती हूँ कि इसका पूरा टोटल लेंथ कितना है। 1/2 इंच हमने इस तरह से स्टिचिंग के लिए इसके ऊपर रख लिया है। इस तरह से 1/2 इंच आप इस तरह से मार्क करेंगे जो हमारी मार्जिन के लिए होगी। उसके बाद आपने टॉप को उसके ऊपर रख लेना है। उसके बाद हमने इसकी लेंथ की टोटल मेजरमेंट लेंगे, तो 33 इंच इसकी लेंथ आ रही है टॉप के साथ। तो रेडी करने के बाद शोल्डर और नीचे से फोल्डिंग करने के बाद हमारी 32 इंच टॉप की टोटल रेडी लेंथ होगी। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो 22 इंच पर हमने अपने बॉटम की फैब्रिक को कट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 फोल्ड में मेरी फैब्रिक है। अगर हम इसे ओपन करते हैं, सिंगल फैब्रिक करते हैं, तो 40 इंच यानी 40 इंच चौड़ाई मेरी एक बॉटम की फैब्रिक होगी। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट टोटल 80 इंच हो जाएगी। इसे डबल फोल्ड में मैंने किया है, तो ये 20 इंच की चौड़ाई आएगी। अब इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद बीच से जो हमारी जॉइंट है उसे भी कट करते हुए हमने अलग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आप इस तरह से इसकी फैब्रिक को रखेंगे। उसके बाद टॉप को हमने इसकी बराबरी से इस तरह से रखना है और जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम प्लेट देते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। प्लेट कैसे देना है और कहाँ पर देना है ये मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे डिटेल में बताऊंगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से बता रही हूँ कि हमने इस तरह से प्लेट देना है, पर हमने प्रॉपरली पूरे में प्लेट नहीं देना है। ये मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे ही बता पाऊँगी, क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम ही हम इसे प्लेट करेंगे। इस तरह से मैं सिर्फ आपको एग्जांपल में बता रही हूँ। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप देखना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग के बारे में बताऊँगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए बराबर से हमने इसे रख लेना है और ऊपर से हमने फैब्रिक को बराबर करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करते हुए निकाल लेना है। अब यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है।
दोनों ही साइड में मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हम 1 इंच चौड़ा मार्जिन के लिए फैब्रिक रख रहे हैं क्योंकि हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे। स्लीव्स में मैं यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पर मार्क कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ। ये मेरी स्लीव्स पूरी तरह से रेडी होने के बाद 6 इंच आएगी। इसे भी हमने दोनों साइड में मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमने 1 इंच और बढ़ाते हुए मार्क करना है, यानी टोटल 7 इंच पर हमने मार्क करना है नीचे से 1 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए। तो सेम उसी तरह से हमने इसे भी मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद मेजरिंग टेप को इस तरह से लाइन के ऊपर रखते हुए 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1.5 इंच देते हुए मार्क करना है। अब मोहड़ी के ऊपर मार्किंग लगाएंगे तो मेरी रेडी मोहड़ी 6 इंच रहेगी, लेकिन हम यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 9.5 इंच फैब्रिक को लिया है और यहाँ पे 9.5 इंच लेते हुए मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमने स्लीव्स की गोलाई लेते हुए आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम अपनी मार्किंग को करते हुए स्लीव्स की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। टोटल लेंथ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि टोटल लेंथ हमारी 8 इंच हो रही है टोटल मार्जिन के साथ। तो स्लीव्स की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सेंटर में नॉच भी लगा लेंगे। उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने फैब्रिक को ओपन कर लेना है और आर्म होल की गहराई को इस तरह से हमने कट करते हुए स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ हमारी कोर्सेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। टॉप और पैंट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी और हमारी जो बची हुई फैब्रिक है उसे हम प्लाजो बनाएंगे, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ वीडियो में अपलोड करूंगी। तो कैसे मैंने 5 मीटर फैब्रिक में कोर्सेट बनाया है प्लस प्लाजो भी बनाया। कोर्सेट प्लस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसे देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का मेरा ये कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।